नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम किडनी खरीदने और बेचने के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर हम पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं। और आज फिर मैंने सोचा कि एक बार इसके ऊपर दोबारा से बात करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हमारे ना बहुत से ऐसे भाई हैं क्योंकि दोस्तों हमारे ना बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अक्सर हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं कि भाई हमें अपनी किडनी सेल करनी है, हमें पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हम बहुत ज़्यादा कष्ट में चल रहे हैं, इसलिए हमें अपने ऑर्गन सेल करने हैं। तो दोस्तों इसके अलावा ना बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई हमें किडनी ख़रीदना है, तो अगर कोई भी किडनी बेचना चाहता है तो भाई हमसे कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों इसके मेरे अलावा भी बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर ना बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाया है कि भाई किडनी खरीदना या बेचना लीगल प्रोसेस है या फिर इलीगल प्रोसेस है। क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर जो कानून है ना, वो बहुत सख्त कानून है। क्योंकि अगर कोई भी किडनी खरीदता हुआ या फिर बेचते हुए पाया जाता है तो उसको आपको कानूनी फटकार पड़ सकती है। इसके साथ आपको जुर्माना हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपका अगर डॉक्टर है तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर 1994 के अंदर एक एक्ट बना था, जिसके अनुसार आप अपने किसी भी अंग को ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। इसमें कुछ त्रुटियां थी और उन्हीं को सुधारने के लिए 1995 में फिर से एक बार संशोधन इसके अंदर किया गया। फिर 2008 के अंदर इसके अंदर दोबारा संशोधन किया गया। इसके अलावा फिर 2011 में इसके अंदर फिर से संशोधन किया गया और लास्ट में 2014 में इसके अंदर संशोधन किया गया। और दोस्तों 2014 में इस अधिनियम के अंदर जो भी बदलाव किए गए उनकी सख्ती से पालना पूरे देश के अंदर की जाती है। इसके अनुसार ना ही तो आप अपनी बॉडी का कोई और ऑर्गन आप सेल कर सकते हैं और ना ही कोई ऑर्गन आप खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत ही तीखी नज़र कानून की रहती है। पिछले दिनों आपने भी सुना होगा, गुरुग्राम के अंदर एक किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। आज से 3-4 महीने पहले की बात है। बांग्लादेशी कुछ युवकों को गुरुग्राम के अंदर एक फार्म हाउस के अंदर रखा गया था डे केयर के लिए। इन लोगों को बांग्लादेश से काम का झांसा दे करके, पैसों का लालच दे करके यहाँ लाया जाता और 2-3 लाख में इनका सौदा तय होता। और इनको जब इनके रजामंदी हो जाती तो इनको गुरुग्राम से जयपुर लेकर के जाया जाता। और वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उस हॉस्पिटल के अंदर उनके डॉक्टरों की मिलीभगत से वहाँ पर इनकी किडनी निकाली जाती और उनको डे केयर के लिए दोबारा से गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया जाता उस फार्म हाउस के ऊपर। और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा था। तो इसके ऊपर हमारी सरकार की भी नज़रें थी और एक सही वक्त का वो इंतज़ार कर रहे थे। और जब ऐसे ही कुछ लोगों को बांग्लादेश से ला कर के वहाँ पर डे केयर के लिए रखा गया तो वहाँ पर छापामारी की गई और उस टाइम पर 3-4 बांग्लादेशी युवकों को वहाँ पर पकड़ा गया, जिसके अंदर 2-3 युवकों की किडनी निकाली हुई थी और 1-2 जो युवक थे वहाँ पे उनको किडनी निकालने के लिए रेडी किया गया था। और दोस्तों इन लोगों का बिचौलियों के थ्रू जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है और सौदा जो होता है 2-3-4 लाख तक होता है। उसके बाद में जब इनकी किडनी निकाल ली जाती है तो उनको डे केयर के बाद में 5-7 दिन यहाँ रखा जाता है और उसके बाद में इनको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरे पहलू की तरफ देखें, जिन लोगों को किडनी की आवश्यकता है और जो बिचौलिए होते हैं वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जिनके किसी भी फैमिली मेम्बर की किडनियां ख़राब हो, डायलिसिस के ऊपर है या फिर किसी तरह का और कहीं से इलाज ले रहे हैं, तो वो उनको ढूंढते हैं
और उनसे वो संपर्क करते हैं और उनके साथ में जो सौदा है वो 30, 35, 40 लाख तक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो टीम है ना काम करती है। तो कुछ एजेंट जो होते हैं वो डॉक्टरों के साथ मिली भगत करके इस काम को अंजाम देते हैं और पैसे कमाने का काम करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ इस प्रोसेस में ना फ्रॉड होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जो एजेंट होते हैं हमें बहला फुसला करके किडनी निकालने के लिए हमें लेकर के आते हैं, तो कई बार हमारे साथ गलत भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जितने पैसों में हमारी बात हुई है उतने पैसे हमें ना मिले, हमारी किडनी भी निकाल लें या फिर हमारी किडनी निकाल लें और हमें पैसे ही ना दें, ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। और 2008 के अंदर ऐसा हुआ भी है और उस टाइम पर आप कहीं जा कर के अपनी शिकायत दर्ज भी नहीं करा सकते, क्योंकि दोस्तों आपने एक ऐसा काम किया है जो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए था। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम देखें जिनको किडनी की आवश्यकता है उनके साथ भी स्कैम हो सकता है भाई, उनसे पैसे ले ले और उनको किडनी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों हमें ऐसे स्कैम करने वालों से ना थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी चाहिए, जो अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो इनसे आप थोड़ा सा बच करके रहें। सोशल मीडिया के ऊपर आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि ऐसा काम करने का दावा करते हैं, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके फैमिली में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की किडनी ख़राब है या फिर किसी और ऑर्गन की आपको आवश्यकता है, तो आप अपनी फैमिली को अप्रोच करें। आज के टाइम में मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। पहले के मुकाबले में ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिनें आती है। अगर किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है तो हमारे जो डॉक्टर हैं उसको आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो भाई किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी तरह के स्कैम में आपको नहीं फंसना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है तो आप अपनी फैमिली को अप्रोच करें भाई। और इसके अलावा अगर आप किसी से किडनी ख़रीदना चाहते हैं तो भाई ये इलीगल प्रोसेस है, इसको बढ़ावा ना दें। अक्सर इन कामों को ना वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो चाहते हैं कि भाई कहीं पैसे से हमारा काम बन जाए, लेकिन दोस्तों ये सही रास्ता नहीं है। इससे आप थोड़ा सा बचें, होने वाली ठगी से आप बचें। और दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।